guys, this is Nikhil, the Geeky Nomad. Welcome to my channel. तो आप लोगों ने फिलहाल में देखा होगा कि इंग्लैंड ने भारत को भारत में ही करारी शिकस्त दी है। इन्होंने हमें 227 रन से हराया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। बट चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 3 टेस्ट मैच और हैं इस श्रृंखला में। बट उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की डेट में क्या है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। So the race for the World Test Championship finals is now spicing up. इस समय क्या है कि 4 टीमें हैं जो इस रेस में हैं, जिसमें एक्चुअली में न्यूजीलैंड इसको पार कर चुकी है और न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच चुकी है। 3 टीमें हैं, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 टीमें हैं जो कि इस समय फाइनल में पहुंच सकती हैं लॉर्ड्स में। जो जैसे हम कहते हैं ना कि गॉड ऑफ क्रिकेट है सचिन तेंदुलकर और होम ऑफ क्रिकेट है लॉर्ड्स। तो ये जो फाइनल होगा ये होगा लॉर्ड्स में, और इसमें न्यूजीलैंड ऑलरेडी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि पहुंच चुकी है। इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं। तो अब आपको हम बताते हैं कि कैसे ये हो सकता है कि इंडिया, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी। तो इंडिया इस समय इस हार के बाद चौथे पड़ाव पे पहुंच चुकी है। आपके पास स्क्रीन में अभी एक लिस्टिंग आ रही होगी जिसमें आप देख सकते हैं, टेबल आ रहा होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया इज नाउ ऑन द 4th स्पॉट। इंग्लैंड आफ्टर दिस विक्ट्री हैज कम ऑन टू द टॉप एंड ऑस्ट्रेलिया इज स्टिल इन द रनिंग। तो इसमें अभी इस समय 3 सिनेरियो हैं जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड क्वालिफाई कर सकती है। इंडिया क्वालिफाई करेगी अगर इंडिया इंग्लैंड को 2-1 से हराए या फिर 3-1 से हराए, जो इस समय काफी मुश्किल लग रहा है क्योंकि इंग्लैंड ऑलरेडी एक टेस्ट मैच जीत चुकी है श्रृंखला में। इंग्लैंड आगे बढ़ सकती है और फाइनल में जा सकती है अगर वो इंडिया को 3-0, 3-1 या 4-0 हराए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट इस समय ऑस्ट्रेलिया इज एक्चुअली इन द स्वीट स्पॉट बिकॉज ऑस्ट्रेलिया वाइल दे आर नॉट प्लेइंग, क्योंकि इन्होंने अपनी साउथ अफ्रीका की जो सीरीज है उसको पोस्टपोन कर दिया, लेकिन इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज के ऊपर इनका बेसिक प्रीमाइस सेटअप है कि जो भी जीतेगा या जो हारेगा वो इंग्लैंड वो आगे बढ़ेगा। ऑस्ट्रेलिया को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? वो चाहिए कि इंग्लैंड इंडिया को 1-0 हराए, जो कि अभी इंग्लैंड इसमें बढ़त बढ़ा चुकी है, या फिर 2-0 हराए। ऑस्ट्रेलिया फिर भी आगे जाएगी अगर ये श्रृंखला 1-1 से या 2-2 से ड्रॉ हो, जिसकी संभावना ज्यादा लग रही है। तो अगर यह हुआ तो ना इंग्लैंड और ना इंडिया दोनों ही बाहर हो जाएंगी और फाइनल में नहीं पहुंचेंगी, और पहुंचेगी ऑस्ट्रेलिया। आज हमारे साथ मौजूद है भरत शर्मा, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो पिछले 10 साल से भी ज्यादा से क्रिकेट कवर कर रहे हैं और काफी इन्होंने बड़े बड़े मैचेस कवर करे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक टीम जो खेल ही नहीं रही है वो फाइनल में पहुंच जाए। तो आइए अब भरत शर्मा जी से सुनते हैं। भरत, तो यार आप बताएं कि इसमें क्या सिस्टम है? ये तो एकदम गलत है। अगर इंडिया खेल रही है और इंग्लैंड खेल रही है तो इन दोनों में से किसी को पहुंचना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंच गई इसमें, आप बताएं। ब्लेम इट ऑन द पैंडेमिक माय फ्रेंड, बिकॉज अगर पैंडेमिक नहीं होता तो जो जी नॉर्मल सिनेरियो में होता है, टॉप 2 टीम्स जो बेस्ट टीम्स होती हैं वो फाइनल में जी जाती हैं। बट पैंडेमिक आ गया और आईसीसी को बहुत सारी सीरीज पोस्टपोन करनी पड़ी और बहुत सारी जी चीज पॉसिबल नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब what's the next best thing we can do? So they came करेक्ट। up with the idea of percentage points. The team with the maximum percentage, winning percentage, will qualify हम्म। for the final because all the scheduled fixtures were not possible. So New Zealand has qualified already. Okay. हम्म। Uh, Now it's really hotting up between India and England. Ideally, इन दोनों टीम्स में से फाइनलिस्ट होना चाहिए बिकॉज ऑस्ट्रेलिया तो साउथ अफ्रीका गई नहीं, दे पुल्ड आउट, सो इट बी जी। they won't be deserving finalists if they get there. So let's see अभी काफी इंटरेस्टिंग हो गया है फर्स्ट हम्म। टेस्ट के बाद। India's got a thorough beating. विराट हम्म। पे प्रेशर बढ़ रहा है because under his captaincy India have lost now 4 tests in a row, and obviously
there were murmurs after the series victory in Australia कि भाई Rane is there, he's ready to lead. And now after the loss in Chennai, uh, the murmurs have already grown. People are talking about it. So I know बड़े वो cool हैं, show नहीं करते, but I'm sure he's feeling the pressure. And by the end of the series, we'll know his future as captain actually. चलिए, इस समय हम अभी विराट की कैप्टनसी के बारे में बाद में बात करते हैं, बट इस समय हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों। चलिए हम एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि एक टीम है जिसने एक टेस्ट मैच खेला है और उसके 100% होगी, यानी कि बिकॉज इफ ही विंस one match out of one, that is 100% record, right? तो क्या वो ऐसा हो सकता था अगर बांग्लादेश ने एक टेस्ट मैच खेला है और वो एक ही टेस्ट मैच जीत गई है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तो क्या वो फाइनल में पहुंच सकती थी? नहीं, ऐसा नहीं है। मिनिमम आपको एटलीस्ट 6 सीरीज खेलनी थी एज पर दी ओरिजिनल शेड्यूल। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सारी टीम्स टेस्ट चैंपियनशिप के लिए खेल भी नहीं रही थी और बहुत सारी सीरीज बीच में ऐसी भी आई जो टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट नहीं थी। सो बेसिकली ये हुआ कि भाई अब पूरे मैचेस तो नहीं कर सकते, और तो जिसकी मैक्सिमम विनिंग परसेंटेज है, जैसे कि मैंने पहले बोला, he'll have to go through. So I won't entirely blame the ICC also because they were sort of लेकिन options. इसमें आप ये देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने खाली 4 और न्यूजीलैंड ने खाली 5 सीरीज खेली है इस पूरे टेस्ट चैंपियनशिप में, तो क्या उनको इस चीज का बेनिफिट मिला? बोथ इंग्लैंड एंड इंडिया जो कि ज्यादा सक्सेसफुल रही हैं कंपेयर टू बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, क्योंकि देखिए सर, मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया हैज अ बेटर चांस टू मेक इट टू द फाइनल देन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ना उन्होंने उतने टेस्ट खेले, ना उन्होंने उतनी जीत हासिल करी, फिर भी वो फेवरेट्स हैं। मैं तो इस समय फेवरेट कहूंगा उनको। इंग्लैंड और इंडिया और न्यूजीलैंड ने तीनों ने 4-4 टेस्ट की हार अभी, मतलब they've lost 4 tests, right? But both India and England have won more tests than New Zealand. तो ये तो सर मतलब ज्यादती होगी, मैं कहूंगा। It's like विराट ने भी मैच के बाद जब मैच खत्म हुआ परसों, he did his post match press conference and किसी ने सवाल पूछा, one of the journalists like me, and he said कि boss, and suddenly if in the middle of the pandemic if rule changes, then I mean, what are we supposed to do about it? Because India won number 1 before the first match, and now they are 4th. बिल्कुल. So basically, you are making a valid point, but the thing is, it's not about the number of matches or wins anymore. It's about the percentage of wins. So that's why the debate, and obviously, Virat is entitled to his opinion. He that's what he feels as an Indian captain. He doesn't subscribe to the view. He doesn't like this concept, but it is what it is now, and they have to come back in the series. It's only the second test match they've lost in the last 8 years at home. So last 2017 में हारे थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, घर पे जब खेल रहे थे. Then they bounced back. They lost heavily in the first match, just like they did against England this time around, but they bounced back and they won the series. So obviously, I'm sure the fans will be hoping something similar happens. Just before we wrap up this discussion, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी तरफ से प्रेडिक्शन, इंडिया और इंग्लैंड या फाइनली ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों में से आपको कौन दिखता है फाइनल में पहुंचते हुए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एट लॉर्ड्स? Either I'll probably bet on India. And my सर दिल से ना बोलिए, दिल से ना बोलिए सर। नहीं, दिल से नहीं बोल रहा हूँ। Okay. दिल से नहीं बोल रहा हूँ। Do you think that India has a chance? Yes. But India needs what आप ये भूल रहे हैं सर कि इंडिया को अगर क्वालिफाई करना है अब इस at this stage, India has to win the series by either a 2-1 margin minimum or a 3-1 margin. यानी कि अगले 3 टेस्ट मैच में से 2 टेस्ट मैच मिनिमम इंडिया को जीतने हैं और 1 टेस्ट मैच उन्होंने ड्रॉ करना है. So it is a uphill task, I would say, but but nowhere close to the 36 all out in Adelaide, and then they ended up winning the series. So anything is possible. Agreed. It's cricket. It's not over till it's over. This team can bounce back. Yeah, exactly. But it's going to be tougher than
the challenge in Australia for sure. It gets really tough from here. So thank you, Bharat. Thank you for joining us for this banter session today. Stay tuned for more such content on the Geeky Nomad channel. This is Nikhil signing off. Subscribe to the channel. Bye-bye.